डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको फिशर का इंडेक्स नंबर का पार्ट 1 बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर का मीनिंग पता करते हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिज़ाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इंडेक्स नंबर जो है समय, भौगोलिक स्थिति या दूसरी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक वेरिएबल या वेरिएबल का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसमें होने वाले परिवर्तन को बताने वाला एक सांख्यिकीय माध्य है, सांख्यिकीय माप है। यानी समय को, भौगोलिक स्थिति को और दूसरी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे चर होते हैं या चर का जो समूह होता है, उसमें जितने भी परिवर्तन, जितने भी चेंजेस होते हैं, उसको बताने वाला ये सांख्यिकीय माप कहलाता है। अब इसके पर्पस देख लेते हैं कि इंडेक्स नंबर के पर्पस क्या होते हैं। देखिए, पहला पर्पस है टू नो द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस लेवल ओवर टाइम। यानी पूरे समय में जो हमारा मूल स्तर है उसमें संबंधित परिवर्तन को जानने के लिए पहला इसका जो पर्पस है वो ये है कि पूरी साल में, एक साल में या 2 साल में जो हमारी कीमत है, जो हमारा प्राइस है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। दूसरा पर्पस है टू नो रिलेटिव चेंज और परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द टाइम। यानी पूरे समय में जो विभिन्न प्रकार के हमारे माल होते हैं और सेवाएं होती हैं, उनके जो उत्पादन की मात्रा होती है उसमें जो परिवर्तन हुआ या प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसको जानने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब फार्मूले पे आ जाते हैं। इसका जो फिशर का इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए, फार्मूला है P, इसके बेस पे है 01 अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब यहाँ पर देखिए P क्या होता है। तो देखिए P0 जो है यहाँ पर प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर होता है या बेस ईयर। यानी जो भी हमें प्रीवियस ईयर की प्राइस दी होगी उसको P0 मानेंगे। और Q0 क्या होता है, जो क्वांटिटी हमें प्रीवियस ईयर की यानी पिछले साल की या बेस ईयर की जो क्वांटिटी दी होगी उसे Q0 मान लेंगे। और P1 क्या होगा हमारा, प्राइस ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर की जो प्राइस होगी वो P1। और Q1 क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर की जो हमारी क्वांटिटी होगी वो हमारा Q1 होगी। अब इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ द आइटम्स इन द ईयर 2017। ये 2017 है, 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय लेस्पियर्स मेथड, पाश्चे मेथड और फिशर्स मेथड। देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने जो फार्मूला लिखा है वो सिर्फ फिशर के मेथड का लिखा है, लेकिन फिशर के मेथड से ही लेस्पियर का मेथड भी बन जाएगा और पाश्चे का मेथड भी बन जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लेस्पियर और पाश्चे के मेथड को मिलाकर हमारा फिशर का मेथड बनता है, या फिशर के मेथड को तोड़कर 2 हिस्सों में बांटकर लेस्पियर और पाश्चे का मेथड बनता है। तो देखिए, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें आइटम्स दिए हैं A B C D E। उसके बाद हमें 2004
ये हमें बेस ईयर दिए यानी प्रीवियस ईयर, उसकी प्राइस दिए और उसकी क्वांटिटी दिए। प्राइस में 10, 35, 30, 10, 40 और क्वांटिटी में 10, 3, 5, 20 और 2। ये 2017 दिए, ये हमारी करंट ईयर है। इसकी भी प्राइस दिए और क्वांटिटी दिए। इसकी प्राइस 20, 40, 28, 40, क्वांटिटी में 25, 10, 15, 20 और 5। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बनाने से पहले हम टेबल तैयार करेंगे। तो देखिए टेबल किस तरह से तैयार करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, जो हमें क्वेश्चन दिया था पहले उस क्वेश्चन को हमने लिख लिया, आइटम्स लिख लिए A, B, C, D, E। उसके बाद जो हमें बेस ईयर दी थी, बेस ईयर का हमने प्राइस लिख लिया और क्वांटिटी। तो मैंने पहले भी फार्मूले में भी लिखा था कि जो हमारा बेस ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का जो प्राइस होगा उसको P0 लिख लेंगे और जो बेस ईयर की क्वांटिटी होगी उसे Q0 लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में से देखकर जो हमारी बेस ईयर की यानी 2004 की जो प्राइस थी उसे P0 लिख लिया और वो हमने क्वेश्चन में से देखकर लिख ली 10, 35, 30, 10 और 40। ऐसे ही बेस ईयर की जो क्वांटिटी थी उसको हमने Q0 मान लिया और क्वेश्चन में से देखकर वो क्वांटिटी हमने लिख ली 10, 3, 5, 20 और 2। ये हमें करंट ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर है हमारा 2017। तो देखिए 2017 में भी हमें प्राइस और क्वांटिटी दी है। तो 2017 हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर की प्राइस को हम P1 लिख लेंगे और करंट ईयर की क्वांटिटी को हम Q1 लिख लेंगे। तो करंट ईयर की जो प्राइस दी है वो हमने क्वेश्चन में से देकर लिख ली 20, 40, 28 और 40 और जो क्वांटिटी करंट ईयर की दी है वो भी हमने क्वेश्चन में से देखकर लिख ली 25, 10, 15, 20 और 5। ये तो हमने क्वेश्चन में से देखकर इतना लिख लिया, ये पूरा हमने क्वेश्चन एक तरह से लिख लिया। अब सॉल्यूशन में हमें क्या करेंगे, ये 4 कॉलम बनाएंगे P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 और Q1। तो P1 Q0 कैसे निकालेंगे, यानी इस P1 की Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यानी 10 की 20 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, 3 की 40 से करेंगे 120 आ जाएगा, 5 की 20 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 20 की 8 से करेंगे 160 आ जाएगा, 2 की 40 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। ऐसे ही अगला कॉलम बनेगा P0 और Q0 का। तो इस P0 और Q0 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 की 10 से करेंगे तो 100, 35 की 3 से करेंगे तो 105, 30 की 5 से करेंगे तो 150, 10 की 20 से करेंगे 200, 40 की 2 से करेंगे तो 80। अगला कॉलम बनेगा हमारा P1 और Q1 का। तो देखिए P1 और Q1 हमें ये दिया है, तो 20 की 25 से करेंगे तो 500, 40 की 10 से करेंगे तो 400, 20 की 15 से करेंगे तो 300, 8 की 20 से करेंगे तो 160, 40 की 5 से करेंगे तो 200। लास्ट कॉलम P0 और Q1 का बनाएंगे। तो P0 ये है और Q1 हमारा ये है, यानी 10 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, फिर 35 की 10 की करेंगे तो 350, 30 की 15 से करेंगे तो 450, 10 की 20 से करेंगे 200, 40 की 5 से करेंगे तो 200। उसके बाद इसका हम टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल हमारा कहलाएगा सिग्मा P1 Q0 जो हमारा आया 660, फिर सिग्मा P0 Q0 इसका टोटल होगा 635, फिर सिग्मा P1 और Q1 होगा हमारा 1560, सिग्मा P0 Q1 होगा हमारा 1450। ये हमने इसका टोटल कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लेस्पियर, पास्चे और फिशर तीनों के मेथड से इंडेक्स नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम लेस्पियर का देखेंगे। देखिए लेस्पियर मेथड हमारा क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो सिग्मा P1 Q0 हमारा कितना आया था 660, वो हमने 660 लिख लिया यहाँ पर। सिग्मा P0 Q0 कितना आया था हमारा 635 लिख लिया इंटू 100। 660 की हमने 100 से मल्टीप्लाई करी तो 66,000 आ गया अपॉन 635 से हमने 66,000 को डिवाइड करी तो 103.94 ये हमारा इंडेक्स नंबर आ गया, किसका,
लेस्पियर के मेथड से इंडेक्स नंबर हमारा आ गया 103.94। दूसरा फार्मूला है हमारा पास्चे के मेथड का। तो देखिए पास्चे मेथड क्या है हमारा, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो क्वेश्चन में से देखकर जो हमने टेबल बनाई थी उसमें हमने देख लिया सिग्मा P1 Q1 हमारा आया था 1560, सिग्मा P0 Q1 आया था हमारा 1450 इंटू 100। 1560 की हमने 100 से मल्टीप्लाई करी तो हमारी 1,56,000 आ गई। 1,56,000 से हमने 1450 को डिवाइड करी तो हमारा 107.59 आ गया। ये हमारे पास्चे के मेथड से इंडेक्स नंबर निकल कर आ गया 107.59। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा है फिशर्स मेथड। इसको हम P01 यानी P और इसके बेस में 01 करके दिखाएंगे, इसको डिनोट करेंगे इससे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फिशर का मेथड है। अब फिशर का मेथड कैसे बना, जो हमने लेस्पियर और पास्चे के मेथड से जो इंडेक्स नंबर हमने निकाला था उन दोनों को यहाँ पर कंबाइंड कर देंगे तो ये फिशर का बन जाएगा। यानी हमने जो लेस्पियर का फार्मूला लिखा था इंडेक्स नंबर का वो सिग्मा P1 Q0 था और अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये हमारा हो गया पूरा लेस्पियर का इतना। और ये सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 ये हो गया हमारा पास्चे का। इन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया और अंडर रूट में लिख दिया तो ये हमारा बन गया फिशर का मेथड। ठीक, तो ये हमने फार्मूला लिख लिया फिशर का। तो अगर हम फिशर के फार्मूले को दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो पहला वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा लेस्पियर का और दूसरा वाला हिस्सा हो जाएगा पास्चे का, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा फिशर का मेथड, इंडेक्स नंबर का मेथड। अब ये फार्मूला हमने लिख दिया, फार्मूले में हमने वैल्यू पुटअप कर दी। तो क्वेश्चन में देख के जो हमने टेबल बनाई थी उस टेबल में सिग्मा P1 Q0 हमारा 660 था, सिग्मा P0 Q0 635 था इंटू सिग्मा P1 Q1 हमारा 1560 था, सिग्मा P0 Q1 हमारा 1450 था इंटू 100। उसके बाद 660 को 635 से डिवाइड करी तो 1.039 आ गया इंटू 1560 को 1450 से डिवाइड करी तो 1.075 आ गया इंटू 100। उसके बाद 1.039 से 1.075 की मल्टीप्लाई करी तो 1.116925 आ गया। इसका अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका अंडर रूट हमारा आया 1.05 और इंटू 100 फार्मूले के ये हो गए। 1.05 की 100 से हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये हो गया 105। यानी जो फिशर का इंडेक्स नंबर हमारा आया वो आया 105। तो देखिए ये जो अंडर रूट निकाला है तो अपने पिछले वीडियो में मैं स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला बता चुका हूँ कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अच्छा, ये वाला जो स्क्वायर रूट निकाला है ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया है इसी स्क्वायर रूट को निकालने का 1.116925। इसको हम कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्क्वायर रूट को भी और अच्छी तरह से जानने के लिए आप इसके साथ साथ फिशर के इंडेक्स नंबर के साथ साथ स्क्वायर रूट भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।